नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप पीएसयू में या किसी सीएमए फर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हो आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप के लिए, सो आपको कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं प्रिपेयर करने चाहिए जिससे कि आपका इंटरव्यू वन शॉट में क्लियर हो जाए और आप सेलेक्ट हो जाओ। मैं जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो मैंने अपने क्वालिफाइड मेंबर्स जितने भी सीएमए के हैं, रिटायर कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ पीएसयू उनसे डिस्कस करने के बाद बना रहा हूँ। आप इस वीडियो में बताए गए जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना? बिफोर अपीयरिंग फॉर अ इंटरव्यू। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पीएसयू के बारे में बात करेंगे एंड देन आफ्टर मैं सीएमए फर्म्स के बारे में बात करूँगा कि कहाँ पे कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपके हेयर्स, आपके बियर्ड, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी सबसे पहले तो टॉप नॉच होनी चाहिए। उसमें किसी भी टाइप का कोई भी कमी महसूस ना होना चाहिए सामने इंटरव्यू जो ले रहा है। पहले तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करो, बट हाँ, आपकी जो बात है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लिख रखे हैं, उसको मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ पीएसयू के लिए। सबसे पहला है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपने सीएमए क्यों चूज़ किया? आपकी वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड व्हाई शुड हायर यू। व्हाई, ये जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस है ये तैयार हो जाने चाहिए। अब हम चलते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस पे, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, वो ये रहता है कि सबसे पहला कि आपने इंटरमीडिएट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और क्या कौन सा आपका जो है फेवरेट सब्जेक्ट है। जैसे कि मान के चलते हैं मैंने बोला कि सर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, तो वो हो सकता है कि जब मैं बताऊं ना कि मैंने लॉ पढ़ लिया या मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, मैंने कॉस्टिंग पढ़ा है, तो इनके बीच में से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे लॉ का मैंने बताया कि सर मैंने लॉ एंड एथिक्स पढ़ा, तो उसमें पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोगा जो होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आप क्या समझते हो। तो ऐसे नॉर्मल बीच से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और उस फेवरेट सब्जेक्ट के बाद उस फेवरेट सब्जेक्ट में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने मान के चलो अगर बोला कि मेरा कॉस्टिंग फेवरेट सब्जेक्ट्स है, तो उसमें बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग, इसके बारे में बताओ, तो एंड कॉस्ट शीट के बारे में। तो ये आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए एज पर योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो हैं तैयार कर लेने हैं, उसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कि हर अलग अलग सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक जीएसटी रिटर्न, है ना, रिटर्न्स के अलग अलग जो होते हैं, जैसे GSTR 1 हो गया, 3B हो गया, 2A 2B, इनके ड्यू डेट्स, इनसे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसमें, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। उसके बाद जीएसटी में ही अगर मैं बात करूं, और तो आईटीसी के प्रोविजंस जो कि मुझसे पूछा गया था, है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो आपको आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के क्या लिमिट्स होते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। QMRP जो स्कीम होता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये जो है टॉपिक्स हैं जीएसटी से रिलेटेड। अब बात करते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। इनकम टैक्स में आपसे टीडीएस पूछा जा सकता है, ई फाइलिंग से रिलेटेड उनके ड्यू डेट्स, उनके अलग अलग फॉर्म के नाम पूछे जा सकते हैं। और इनकम टैक्स में ही जो हमारा एटीसी से लेकर एटीयू तक का डिडक्शन सेक्शन होता है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद जो एग्जम्पशन होता है एज पर द सेक्शन 10, है ना, वो सारे एग्जम्पशन आपको रेडी करने हैं। फिर बात करते हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में ही आपको एचआरए, है ना, कैपिटल गेन का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जो सेक्शंस होते हैं उनके थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पीजीबीपी में आपका बात करें तो डेप्रिसिएशन, ब्लॉक ऑफ एसेट, इन सब का कॉन्सेप्चुअली आपको मतलब पता होना चाहिए, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये तो हो गया जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें। इसके बाद बात करते हैं
उनका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। न्यू रिजीम में आपको कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। फिर एक होता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें आपसे कैश फ्लोज, फंड फ्लोज के बारे में पूछा जाएगा, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से गॉर्डन मॉडल या कोई सा भी एक फॉर्मूला को आपको बोल देंगे कि एक्सप्लेन करने के लिए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है। ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रेशियोज आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये सब थोड़ा सा आप लोगों को आना चाहिए, पता होना चाहिए इनके बारे में। फिर जो जर्नल एंट्रीज विद टीडीएस विद जीएसटी आप लोगों को आना चाहिए। जर्नल एंट्रीज, ड्यू डेट, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इन सब की जर्नल एंट्री भी आपको पता होनी चाहिए जो नॉर्मली होती है। फिर जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी रूल्स होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर फिर हम बात करते हैं कॉस्टिंग में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सो उससे रिलेटेड आपका कॉस्ट शीट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक इसमें आपको जस्ट फॉर्मूला पता नहीं होना चाहिए, आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। फिर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, इंडियस 115 जो कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का है, वो आपको आना चाहिए। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के क्या स्टेप्स होते हैं, 5 मॉडल क्या होता है, किस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जस्ट आपको गो थ्रू करना है, पूरा डीपली नहीं समझना है क्योंकि वो हमारे फाइनल का सिलेबस है। फिर एएस आपको पता होना चाहिए, एएस 10, 11, 12, इसके बारे में जो भी आपने पढ़ रखा है वो आप अच्छे से कर लो। फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि क्या आप कहीं और भी अप्लाई किए हो, कहीं आपने और भी इंटरव्यू दिया है, तो जस्ट आपसे वो पूछेंगे तो आप मना कर देना कि नो सर, मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है, मैं आपके यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। फिर उसके बाद कोई सी कंपनी जो होती है वो बोलती है कि हमारे यहाँ 3 साल आपको करना है, 3 साल का पीरियड आप कर सकते हो, नहीं कर सकते कंटिन्यू। तो जस्ट आपको उसमें हाँ बोल देना है क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चा जो है 15 महीने से ज़्यादा नहीं करेगा। सो जस्ट वो आपका एक मेंटेलिटी चेक करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि क्या होता है ना, जो पीएसयू में किसी भी में भी जा रहे हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं गया था, तो मैंने क्या किया था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफेंस में उनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, नॉन डिफेंस में उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका टर्नओवर, उनका फाइनेंशियल रेशियोज, देयर आफ्टर उनका बिजनेस मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, आगे के कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें उनके कंपनी के डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसका मेन बिजनेस क्या है, उसके डायरेक्टर, उसके शेयर होल्डर्स क्या हैं, है ना, उसके कोई अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो वो देख लो आप, कॉस्टिंग का मेथड कैसा है उनके यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड अगर उनके ऊपर अप्लाई होता है तो वो कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर ये तो हो गया है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि जीएसटी और इनकम टैक्स में, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं। सो ओवरऑल जो है मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए जो मेरे पास नोट्स है, तो मुझे आप नॉर्मली आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आप लोगों को अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और इसका पीडीएफ ले सकते हो। अब बात करते हैं कि हम सीएमए फर्म में अगर जाते हैं तो नॉर्मली यार सीएमए फर्म्स में क्या होता है कि वो लोग कॉस्ट ऑडिट करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं और सैप से रिलेटेड कुछ काम होता है, तो नॉर्मली इसी से चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है उनका कि आप हमारे फर्म में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है, एंड आपने कहीं और अप्लाई किया कि नहीं, ये तो नॉर्मली हो गया। फिर इसके बाद आपकी फैमिली के बारे में पूरा बैकग्राउंड लिया जाएगा, है ना, क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है आपके पेरेंट्स का। देयर आफ्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला कॉस्ट ऑडिट का प्रोविजन क्या है एज पर द सेक्शन नंबर 148। फिर आपको एक्सेल में क्या क्या आता है, आपने एक्सेल में क्या क्या सीखा है, उससे क्वेश्चन जैसे पीवोट टेबल हो गया, एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, साइट रिफरेंसिंग हो गया एंड हाइपर लिंक हो गया, इन सब जो मेन इंपॉर्टेंट है ये सब आपको तैयार करने हैं। फिर अगर मैं बात करूं, इतना करने के बाद आपको
जर्नल एंट्रीज तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो सीएमए फॉर्म्स में ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली यही सब क्वेश्चंस पूछते हैं और ओवरऑल बच्चे की पर्सनैलिटी देखते हैं कि वो वर्कलोड जो है हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। एंड अगर हाँ, वो एक चीज़ और पूछते हैं कि ऑन आउटसाइड स्टेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो आप अपने हिसाब से बता सकते हो, है ना। लेट सिटिंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड स्टाइफन जो अगर आपसे पूछे कि आप क्या स्टाइफन जो है एक्सपेक्ट करते हो, तो आप नॉर्मली मैं जो बोलता हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि सर मेरे जो मिसलिनियस एक्सपेंस, मतलब मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्लस मेरे मिसलिनियस इंक्लूडिंग मेरी स्टडी जो है मैनेज हो जाए। सो जस्ट आपको ये बोलना है। अगर आप नॉर्मली बोलते हो 8,000 या 10,000, तो 4,000 या 5,000। सो इससे क्या होगा ना कि सामने वाले के माइंड में एक इमेज चली जाती है कि नहीं ये बच्चा थोड़ा ज़्यादा मांग रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है सीएमए फॉर्म्स ज़्यादा देती नहीं है। सो इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। सी यू सून, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।